हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने पढ़ी है वो पढ़ी थी हमने नाउन की और वोकेबलरी की, और एक हमारा प्रैक्टिस सेशन हो चुका है। आज है संडे, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो सैटरडे है, लेकिन जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस दिन संडे होगा। ठीक, तो आज है हमारी प्रैक्टिस क्लास 2। और अभी जो ना कुछ दिन बाद जैसे हमारा नाउन चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो ये रमज़ान जो चल रहा है, रमज़ान भी फिनिश हो जाएगा तब तक। ठीक, तो उस बीच में जो ना हम आपके 2 क्लास कर देंगे। एक जो डेली क्लास मिलेगी आपको प्रैक्टिस की तो मिलेगी, साथ में जो हमारा नाउन कॉन्सेप्ट या वोकेब चल रही है वो भी क्लास मिलेगी बेटा। और बहुत जल्दी आपका एक प्रैक्टिस बैच भी आने वाला है जो हमारा ऑफलाइन बैच होगा। ठीक, उसमें क्या होगा, आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस उठाई जाएगी पहले, फिर बाद में थोड़ी सी मिसलेनियस उठाई जाएगी, फिर बाद में आपका यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगा दी जाएंगे। ठीक, और बेटा जो भी यानी कि वीडियोस देख रहे हैं ना, आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इस वीडियो के जो दिमाग खोल के रख देंगे आपका। दिमाग खोल के मतलब यानी कि चीज़ें जो हम गलत कर देते हैं वो चीज़ें सही हो सकती है अगर आप ये वीडियो सही से देख लोगे, तो सही से नोट कर लोगे तो। और मैंने कहा था कि एक रजिस्टर अलग से बना लेना ऑनलाइन स्टडी का, तो उस पर जितने भी हमारे लेक्चर है वो सब नोट कर लेना। बाकी आप समझदार हो, आप जानते हो कैसे करना है। तो पहले 5 क्वेश्चन है, फिर बाद में जब ये हो जाएंगे तो फिर और क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ये मत सोचना केवल 5 ही है, तो वही सीन करना है। पहले मैं साइड हो रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, आपको आंसर लगाना है। वीडियो को पॉज कर लो, फिर बाद में आ जाऊँगा, मैं सॉल्व करवाऊँगा, और कमेंट बॉक्स में बता देना कितने आंसर सही है, कितने गलत है, कितने छोड़े हैं। ठीक है, चलो भाई, कर लिया होगा आपने, काफ़ी देर हो गई। ठीक, और ईमानदारी दिखाओगे तो इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो रमन वर्क्स वेरी हार्ड, हिज वेजेस आर वेरी लो। बेटा याद रखना, ये होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, जब या तो कोई जिस पार्ट में हमें चेंज करना है तो उस पार्ट को या तो अंडरलाइन करके देगा, या वो बोल्ड करके देगा, या इटैलिक करके देगा, या हो सकता है कि वो ब्रैकेट के अंदर भी दे सकता है। ठीक, उसे बोलते हैं हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वैसे जानो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जो आपका ऊपर लिखा है ना, शायद वो सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर गलत है तो सही वाला फाइंड करो, और पहले से सही लिखा है तो हो सकता है वो नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर हो, और पहले से सही लिखा हो सकता है वो हमसे इससे बेहतर आंसर भी मालूम कर सकता है। अगर कभी कभी किसी चीज़ के 2 आंसर होते हैं ना, तो ज़्यादा बेहतर आंसर कौन सा होगा वो भी मालूम कर सकता है। फिलहाल इसमें आप बताएं आंसर, आपने कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ। दो रमन वर्क्स वेरी हार्ड, हिज वेजेस आर वेरी लो। अगर आपने मीन्स और वेजेस वाला वीडियो देखा है तो मैंने बताया था मीन्स और वेजेस जब हमारे इनकम को दिखाएगा, रिसोर्सेज को दिखाएगा, तो वो क्या होगा, प्लूरल। और उससे हटकर बात करेगा तो वो होगा हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन इनकम को दिखाएगा तो क्या होगा, वो प्लूरल। दो रमन वर्क्स वेरी हार्ड, हालांकि रमन बहुत मेहनत करता है। हिज वेजेस आर वेरी लो, लेकिन फिर भी उसकी जो वेजेस है, उसकी जो इनकम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जब इनकम की बात चल रही तो भैया इसके बाद जो ना वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, वर्ब तो प्लूरल आई है। सर ये क्यों गलत है, हिज वेज आर, इसलिए गलत है। सेकंड वाला क्यों गलत है, हिज वेजेस इज़। सर वेजेस इज़ अगर ये परिणाम की बात कर रहा है, रिजल्ट की बात कर रहा है, तो हो सकता था इज़ आ जाए, लेकिन यहाँ परिणाम की बात तो नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है उसकी इनकम की बात, तो इसलिए ये तो नहीं आएगा। सर तीसरा गलत क्यों हुआ, हिज वेजेस वर। तीसरा गलत इसलिए हुआ, अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज है मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज की, तो ये देखो मेन क्लोज हमारी किस में दी, उसने पहले से प्रेजेंट में दे रखी है। ठीक, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में होगी, हमारी प्रेजेंट में होगी। अगर आप मेन क्लोज पास्ट में करोगे तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमें किस में करनी पड़ेगी, पास्ट में। अगर यहाँ पर वर्कड होता, वर्क की सेकंड फॉर्म होती तो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये टेंस की गलती थी थोड़ी सी, तो जो अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया गया लेकिन आपको क्लोज पढ़ा दिए, वहाँ बताया था मैंने, इसलिए ये गलत है। तो आंसर होगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट। सर नो इम्प्रूवमेंट क्यों कर दिया आपने, ऑप्शन सही नहीं है क्या कोई सा, बिल्कुल सही नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट भी तो आंसर आते हैं, नो एरर भी आंसर आते हैं, हो सकता है इसमें कोई नो एरर सेंटेंस लिखा हो।
तो याद रखना सेंटेंस में गलती फाइंड करना इजी होता है, लेकिन सेंटेंस को नो एरर बताना, नो इम्प्रूवमेंट बताना या नन ऑफ दिस वाला बताना वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। फिर आ जाता द डैश कंडीशन ऑफ रोहन्स फादर इज़ नॉट गुड एट प्रेजेंट टाइम। जो रोहन के पिताजी की कंडीशन है, कैसी कंडीशन सर? इकोनॉमिक्स कंडीशन, अर्थव्यवस्था वाली कंडीशन सर। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, आर्थिक, इकोनॉमिली, आर्थिक रूप से। सर जो कंडीशन है ना हमारा, कंडीशन वो क्या है हमारा? नाउन है। क्या है? नाउन है। अब नाउन से पहले क्या आता है सर? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है हमारा? एडजेक्टिव आता है। और एडजेक्टिव इसमें इकोनॉमिक्स तो है नहीं, इकोनॉमिक्स तो नाउन होता है सर। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है, ये भी नहीं होता। इकोनॉमिकली एडवर्ब होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है यहाँ पर आर्थिक। उसके पापा की आर्थिक हालत सही नहीं है। कैसी? आर्थिक हालत सही नहीं है अभी के टाइम में। फिर आता है ग्रेजिंग इन द मेडो। ग्रेजिंग इन द मेडो, मेडो का सिनोनिम लिख लेना बेटे। एक तो होता है हमारा पेस्चर, एक होता है फील्ड, एक होता है हमारा ग्राउंड। मेडो होता है घास का मैदान। क्या होता है? घास का मैदान। ठीक, ये हरी भरी घास का मैदान जो भरा हुआ होता है, ठीक, उनके लिए आता है यूज़। ग्रेजिंग इन द मेडो। सर ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग होता है चरने के लिए आता है। जो गाय भैंस बकरी वगैरह चरती है ना, अपना खाना खाती है, उसे बोलते हैं। ऑप्शन में आना है हमारे 4 ऑप्शन में से एक। दीज केटल्स आर। सर केटल जो होता है ना अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस या एस नहीं लगता, गलत। सर दिस केटल इज़। सर जब ये प्लूरल होता है हमारा नाउन तो इज़ कैसे आएगा? नहीं आएगा। सर दिस केटल इज़, दिस केटल इज़। सर केटल तो सही है, लेकिन केटल प्लूरल होता तो इससे पहले दिस भी नहीं आएगा और इसके बाद इस भी नहीं आएगा, ये भी गलत। तो आंसर होगा हमारा चौथा, केटल बिल्कुल सही है। केटल से पहले आर से है क्योंकि प्लूरल है, ठीक, और इसके बाद आर है, ये बिल्कुल सही है। आंसर होगा हमारा दीज केटल आर ग्रेजिंग इन द मेडो। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन टुक द बाउल, सॉरी बाउल है बाउली, ठीक है, कटोरा। द मैन टुक द बाउल एंड टिप्ड द कॉन्टेंट इन द बिन। अब भाई एक बार बताओ, मैंने कंटेंट, कंटेंट्स, कंटेंट पढ़ा था आपको। देखो कंटेंट होता है हमारा सिंगुलर नाउन और कंटेंट्स होता है हमारा प्लूरल नाउन, और कंटेंट हमारा जो यही वाला कंटेंट ये एडजेक्टिव भी होता है। जब ये कंटेंट सिंगुलर नाउन होगा तो इसका मतलब होगा कोई टॉपिक। क्या होगा? कोई टॉपिक या थीम। शायद मैंने लिखवा रखा है, ठीक है, लिखवा रखा है नहीं, करवा रखा है बिल्कुल। और जब कंटेंट्स प्लूरल नाउन होगा तो इसका मतलब होगा इंक्लूडेड थिंग्स। क्या होगा? इंक्लूडेड थिंग्स, मतलब सम्मिलित चीज़ें। जब कंटेंट हमारा एडजेक्टिव होगा इसका मतलब होगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। क्या होगा? संतुष्ट। सेटिस्फाइड का सिनोनिम होता है कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस है द मैन टुक द बाउल, जब उसने बाउल लिया है तो बाउल में कोई टॉपिक पड़ा होगा, कोई थीम पड़ी होगी या सम्मिलित चीज़ होंगी इसके अंदर, कटोरे के अंदर सब सम्मिलित चीज़ होंगी। एंड टिप द कंटेंट, और उसने सारी की सारी सम्मिलित चीज़ें फेंक दी इनटू द बिन। बिन होता कचरे में, तो भैया कंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कंटेंट्स। क्या है? कंटेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर आता द इंडियन प्रीमियर लीग इज़ ए वंडरफुल स्पेक्टिकल। अब आगे बढ़ा सकते थे, इन इंडिया करके कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। द इंडियन प्रीमियर लीग इज़ ए वंडरफुल स्पेक्टिकल। हाँ, अब आती बात यहाँ पर, बच्चों तुमने क्या करा होगा? स्पेक्टिकल में एस लगा दिया होगा। बच्चों ने क्या करा होगा? स्पेक्टिकल में एस लगा दो, हो गई बात गलत। अब इसे समझो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होता चश्मा और स्पेक्टिकल होता है हमारा सीन, यानी कि व्यू, सीन।
अगर स्पेक्टिकल, अगर इंडियन प्रीमियर लीग का मतलब है आईपीएल एक चश्मा है तो एस लगा देना यहाँ पर, और आईपीएल एक अच्छा दृश्य है, अच्छा सीन है तो मत लगाना। आईपीएल है, ओलंपिक है, फीफा है, कोई सा भी गेम है, वो सब क्या है, एक व्यू है, एक सीन है, ठीक है, वो क्या है, एक व्यू है या सीन है, चश्मा नहीं है। तो ये आंसर होगा हमारा नोएडा। बिल्कुल सही, स्पेक्टिकल में एस लगा मत देना बेटे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये 5 के 5 आपके सही होंगे, ठीक। अब मैं साइड हटूँगा, ठीक है, आप अपने आंसर लगा लो जहाँ भी लगाने। इसके बाद हमें दूसरे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे लिखे हुए, तो आप उनको करना, फिर मैं उसे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके ये वोकैब के, उससे पहले जो थे ग्रामर के थे, ठीक। इन्हें भी आप नोट करें अच्छे से, पहले आप खुद लगाएं आंसर, फिर बाद में मैं लगाता हूँ। चलो कर लिया होगा आपने, ठीक। पहले देखो, फाइंड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, फाइंड द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अल्टर। ये जो वर्ड दिए हैं ना, इसमें हमें अल्टर, इस वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना हमें, ठीक। इसमें एक ऑप्शन और लिख लो बेटा, ये एलिजिबिलिटी हटा के जो ना एक ऑप्शन लिख लो, होली। सैंक्टिटी लिख दिया मैंने। अब बताओ आंसर। चलो कर लिया होगा फाइंड आपने। अब जो ये अल्टर होता है बेटे, अल्टर मैंने आपको बताया था, एक अल्टर तो ये होता है, और एक अल्टर हमारा ये जो लिखा हुआ है ये वाला है, ए वाला। जो अल्टर ई वाला होता है ना, इसका मतलब होता है बदलना, टू चेंज, लेकिन इसका मतलब होता है होली प्लेस। क्या होता है हमारा, होली प्लेस या रिलीजियस प्लेस। अब आता है यहाँ पर, सर जब बदलना नहीं है, ई वाला नहीं है, ए वाला है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सर इधर देखो, क्लमसी होता है भद्दा, तो भद्दा तो रिलीजियस हो नहीं सकता। फिर आता है रिनाउन, रिनाउन क्या होता है, रिनाउन होता है भैया फेम, मतलब ख्याति, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सैंक्टिटी, आंसर होगा सैंक्टिटी। सैंक्टिटी होता पवित्रता, ठीक। यहाँ पर हालांकि इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम कोई सा भी नहीं है। सैंक्टिटी अलग नाउन होता और अल्टर अलग चीज़ होती है। एक अल्टर होता है यानी कि पवित्र स्थल, और सैंक्टिटी होता पवित्रता। तो भैया 3 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये तो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक। हो लिया जाएगा तब भी वो लगाना पड़ेगा हमें, ठीक। आगे बढ़ते, आई विल रिक्त स्थान द बुक देयर, मैं करूँगा, क्या करूँगा, बुक को वहाँ पर। सर लुक ओवर का मतलब होता एग्जामाइन करना, मैं बुक को एग्जामाइन करूँगा वहाँ पर, निरीक्षण करूँगा बुक को, नहीं भैया ये भी गलत है हमारा। सर लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता टू केयर, यानी कि किसी की पालन पोषण करना, केयर करना, रखवाली करना, ठीक। आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा शोर हो गया था, वो साइलेंट कराना पड़ा, ठीक। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, तो भैया किताब की देखभाल नहीं होगी, यानी कि केयर करना किसी चीज़ की, वो तो नहीं यहाँ पर नहीं। फिर आता आई विल लुक इनटू, लुक इनटू होता भैया ध्यान देना, क्या होता है, ध्यान देना। ये आंसर 2 हो जाएंगे भाई, चलो देखते हैं भाई। लुक इनटू होता है ध्यान देना, मैं बुक को ध्यान दूँगा, क्या दूँगा, बुक को ध्यान दूँगा, तो भैया ये भी गलत होता है हमारा। फिर होता है लुक ऑन, लुक ऑन होता मानना, मैं बुक को मानूंगा, तो ये तो सर 4 आंसर गलत होगी। लेकिन अब 4 आंसर गलत हुए तो पहले एक बात देखो, बुक को एग्जामाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बुक का निरीक्षण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। मान लो कोई मैं बुक लिख रहा हूँ, और जब बुक लिख रहा हूँ ना, तो उसमें कोई मिस्टेक हो गई टाइपिस्ट से, तो अब मैं क्या करूँगा, उसे एग्जामाइन करूँगा, चेक करूँगा, तो बुक को एग्जामाइन किया जा सकता। बुक आई विल लुक ओवर,
द बुक देयर, तो आंसर हमारा यही होगा लुक ओवर वाला। बाकी आंसर मिल नहीं रही क्योंकि बुक की देखभाल नहीं करनी हमें, ठीक है, इतनी ज़रूरी नहीं है कि बुक की देखभाल करनी पड़ेगी। सर अगर आंसर ये ना होता तो ये हो सकता था, ठीक है, लेकिन अभी आंसर हमें ये मिल गया। लुक इनटू का मतलब होता है ध्यान देना, और लुक ऑन का मतलब होता है मानना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, ठीक। आंसर हमारा क्या है, लुक ओवर, वो होता है निरीक्षण करना, बुक का निरीक्षण किया जा सकता है। फिर आता है ए पर्सन हु हेट्स मैरिज इज़ कॉल्ड, एक इंसान जो शादी से नफरत करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंसर लगा लिया होगा आपने मिसोगेमी, कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी में। मिसो का मतलब होता है हेट और गेमी का मतलब होता है शादी। भैया अगर शादी से नफरत करता है यानी जो शादी से नफरत करता है वो होगा इंसान, अब मिसोगेमी होती है स्टेट, अवस्था, शादी से नफरत करने वाली जो अवस्था है वो कहलाती है मिसोगेमी। ये तो आंसर नहीं होगा, उसने पर्सन को मालूम करा, ठीक, स्टेट को मालूम नहीं करा। फिर आता है फिलोगेमी, सब फिलो तो प्यार होता है, यहाँ हेट की बात चल रही तो फाइल वाला वर्ड तो होगा नहीं। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी एक्स का मतलब होता है आउट, गेमी का मतलब होता है शादी, जो अपने यानी कि अपने एरिया से बाहर या अपने कुल से बाहर या अपने धर्म से बाहर की शादी जो होती वो कहलाती एक्सोगेमी। सर आंसर होगा मिसोगेमिस्ट। मिसो का मतलब होता है हेड, गेमी का मतलब होता है शादी, और आईएसटी दिखाता है पर्सन को, तो ये पर्सन की तो बात करता है। ए पर्सन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा हमारा, मिसोगेमिस्ट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरुद्ध इज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन, नॉट लाइक्ड बाई एनी वन बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। भैया अनिरुद्ध को पसंद नहीं किया जाता है उसके बिहेवियर की वजह से। कौन से बिहेवियर की वजह से, चिल्ड्रन वाले बिहेवियर की वजह से, चाइल्ड वाले की, या चाइल्डिश या चाइल्ड लाइक। सर चाइल्ड लाइक तो होता मासूम बिहेवियर, क्या होता मासूम, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, चिल्ड्रन और चाइल्ड वाले भी नहीं होंगे। आंसर हमारा क्या है, चाइल्डिश है। आंसर क्या है हमारा, चाइल्डिश। फिर आता है हमारा द किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड इज कॉल्ड, द किलिंग ऑफ वंस ऑन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, अपने खुद के बच्चे की हत्या करना क्या कहलाता है। सर इन्फेंटिसाइड नहीं, ये तो भ्रूण की हत्या होती, ये गलत। ऑप्शन हो सकता है अभी भी, लेकिन हम करके चल रहे, पहले ये गलत है। सब पेरिसाइड, पेरिसाइड तो पेरी किसे दिखाता है, पेरेंट्स को दिखाता है, तो ये भी गलत, ये तो कतई गलत है। सब फ्रेटरीसाइड, फ्रेटरी दिखाता है हमारे ब्रदर को, तो ये भी गलत है। फिलिसाइड, सब फिलिसाइड भी बच्चे की हत्या करना होता है, ये होता है चिल्ड्रन की हत्या करना। लेकिन जो इन्फेंटिसाइड होता है ना, इन्फेंटिसाइड होता है भ्रूण की हत्या करना, शिशु की हत्या करना। वैसे फोर्टिसाइड होता है भ्रूण की हत्या करना, जो बच्चा जन्म ले लेता है और उसकी कुछ ही दिन बाद हत्या कर दी जाए, वो कहलाता है हमारा इन्फेंटिसाइड। लेकिन इससे अच्छा आंसर हमारा ये है फिलिसाइड, क्योंकि फिलिसाइड जो दिखाता है वो दिखाता है चिल्ड्रन को। किसे दिखाता है हमारा, चिल्ड्रन को। हालांकि इन्फेंटी भी बच्चा ही है किसी का, लेकिन वो शिशु की हत्या करना वो कोई और भी कर सकता है, लेकिन अपने खुद की बच्चे की हत्या करने के लिए क्या आएगा हमारा, फिलिसाइड आएगा। अगर ऑप्शन में फिलिसाइड ना होता, इन्फेंटिसाइड दिया होता तो आंसर लगा सकते थे हम, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं, अभी फिलहाल तो लगा लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बेटा अभी 10 क्वेश्चन होते हैं, आने वाली क्लास में 20 क्वेश्चन भी होंगे, हो सकता है नेक्स्ट संडे 20 क्वेश्चन ही रखें। और धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर किया जा रहा है, तो आप भी अपना लेवल थोड़ा भाई टाइट करके रखें और चीज़ों को अच्छे से करते चलें। बात है ऐसी कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते ना, तो समझ जाना वो एक दिन पछताएंगे। 2023 का एग्ज़ाम अब 6 से 7 महीने बचे हैं। 6 से 7 महीने में जो बच्चा तैयारी कर लेगा अच्छे से तो उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, जो नहीं करेगा फिर वो अगले साल के लिए तैयारी करेगा, फिर वो रोएगा बैठ के। तो आप अच्छे बच्चे हो तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते चलना, ठीक है भाई। और समझदार बच्चे को बताने का बस एक ही बार बता देते, उसकी समझ में आ जाती, और जो समझदार नहीं होते उसे बार बार गधों की तरह बताना पड़ता। तो आप क्या हो, समझदार हो, गधे नहीं हो, ठीक है। तो भाई अच्छे तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।